हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, आज वोकेबलरी डेली डोज 2 हम डिस्कस करेंगे। डेली डोज 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, आज वीक 1 का डे 2 है। और दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं, पहले इडियम फ्रेज हम देखेंगे 10, उसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और उसके बाद सिनोनियम्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ये मेरी नई इनिशिएटिव आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं ईडियम फ्रेज से अपने। तो दोस्तों, फर्स्ट ईडियम फ्रेज हमारा है पास्ट मास्टर। दोस्तों, पास्ट मास्टर क्या होता है? इसे बोलते हैं, जो एक्सपर्ट होता है उसे पास्ट मास्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, होता है एक्सपर्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पास्ट मास्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेक बोथ एंड मीट। ठीक है दोस्तों, मेक बोथ एंड्स मीट यानी कि दोनों सिरों को मिलाने वाला, यानी इसका सेंस ये जाता है, इसका मतलब क्या होता है? टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी कि जो जितना कमाता है उसी में गुजारा कर लेना। ठीक है, यानी कि आय के अंदर गुजारा करना, या इसे हम बोल सकते हैं दूसरे सेंस में, जितनी चादर उतने पैर फैलाना। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी का मुहावरा हो सकता है, हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब होता है ए नैरो स्केप। स्केप मीन्स होता है बचना। तो दोस्तों, बाल बचना इसका हो जाएगा मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन वंस गार्ड। देखिए, गार्ड से क्या मतलब होता है? गार्ड से होता है सुरक्षा से मतलब होता है। तो दोस्तों, जो लोग केयरफुल रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? वो गार्ड मतलब अपने आप को बचा कर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप याद रख सकते हैं। ऑन वंस गार्ड मतलब केयरफुल या विजिलेंट होता है। ठीक है, सचेत या सतर्क भी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाल्मी डेज़। पाल्मी डेज़ कैसे दिन होते हैं? प्रोस्पेरस डेज़ होते हैं। ठीक है, एफ्लुएंट डेज़ होते हैं, जो खुशहाली के दिन होते हैं वो पाल्मी डेज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है टू कन्फेस समथिंग बैड। ठीक है, कुछ हमने बुरा किया है या कोई गलत काम किया है, उसको कन्फेस कर लेना। ठीक है, या सच कबूल कर लेना। ठीक है दोस्तों, याद रखें, जैसे मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब छाती से बोझ उतार देना। ठीक है, इस तरह हम याद कर सकते हैं, छाती से बोझ उतर जाएगा। जैसे हम अगर कोई सच कबूल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा छाती से बोझ उतर जाएगा एक तरह से। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कंगारू कोर्ट। दोस्तों, कंगारू कोर्ट क्या होगा? एक इलीगल कोर्ट होता है। ठीक है, इसे गैरकानूनी न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंगारू कोर्ट है। जैसे फिल्म में आपने देखा होगा कि ये देवा भाई की अदालत है, ये अदालत है, वो अदालत है, तो ऐसी कोई अदालत नहीं होती है। ठीक है, ये इलीगल कोर्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैड एज ए मार्च हेयर। ठीक है दोस्तों, हेयर मीन्स हेयर, यहाँ खरगोश वाला हेयर है ये। तो मतलब एक, जो हम बोल सकते हैं मैड एज ए मार्च हेयर मतलब घूमते फिरते खरगोश की तरह। ठीक है, ऐसा क्रेजी है। मैड मीन्स क्रेजी, तो क्रेजी एंड इंसान बोल सकते हैं, या सिरफिरा भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, या घुमक्कड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है लेडीज़ मैन। लेडीज़ मैन ऐसे आदमी होते हैं जो जिनको औरतों की संगत, मतलब आदमी होते हैं वो, उनको औरतों की संगत में रहना पसंद होता है। ठीक है दोस्तों, अ मैन हु फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन अ नटशेल। इन अ नटशेल मतलब होता है इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। ठीक है दोस्तों, संक्षेप में जिसे कह सकते हैं, वेरी ब्रीफ। नटशेल मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उसको बता दिया गया है, तो ये इन अ नटशेल होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने ये 10 इडियम फ्रेज अपने कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार फटाफट हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पोस्ट मास्टर मैंने बताया एक्सपर्ट होता है। इसके बाद मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है आय के अंदर गुजारा करना, टू लिव विद इन वंस मीन्स। ठीक है, क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो स्केप, बाल बचना। ऑन वंस गार्ड केयरफुल या विजिलेंट होता है, सतर्क या सचेत बोल सकते हैं। पाल्मी डेज प्रोस्पर डे या एफ्लुएंट डे होते हैं, ये खुशहाली के दिन होते हैं। ठीक है, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब टू कन्फेस समथिंग बैड या सच कबूल कर लेना। ठीक है, इसके बाद कंगारू कोर्ट है, इलीगल कोर्ट होता है। मैड एज ए मार्च हेयर, ये इसका मतलब होता है क्रेजी एंड इनशेन। ठीक है, सिरफिरा जो होता है। लेडीज मैन होता है अ मैन हु फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन। ठीक है, मतलब औरतों के साथ रहने वाला आदमी, औरतों के साथ मतलब औरतों की साथ बैठने वाला, औरतों के साथ को पसंद करने वाला आदमी। इसके बाद हम देखते हैं नटशेल। नटशेल का मतलब होता है इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म, यानी कि संक्षेप में। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 इडियम फ्रेज हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पहला है हमारा पोर्टेबल। ठीक है दोस्तों, पोर्टेबल क्या होता है? देखिए, सेफ़ टू ड्रिंक। पोर्टेबल का मतलब होता है जो पीने के लिए सेफ़ है, या ड्रिंकेबल हम जिसको बोल सकते हैं।
या पीने योग्य, ठीक है, पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल नहीं है ये, पोर्टेबल होता है ले जाने लायक, ये है पोर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइपोग्राफी। दोस्तों टाइपोग्राफी क्या होता है? द स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर। जो भी प्रिंटेड मैटर होता है उसमें जो स्टाइल वगैरह यूज़ करते हैं, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, ये सब ये जो फॉन्ट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाइपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं एपिक्योर। एपिक्योर क्या होता है? वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसका मतलब हम कह सकते हैं अच्छा खाना पीना पसंद करने वाला, ठीक है दोस्तों, अच्छा खाना पीना पसंद करने वाला, या दूसरे सेंस में चटोरा या भुक्कड़ भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कैप ग्रेस। स्कैप ग्रेस क्या होता है दोस्तों? ए मिस्चीवियस पर्सन, ठीक है दोस्तों, उद्दंड व्यक्ति जो होता है, ठीक है, जो कुछ भी कर देते हैं, जो सोचते नहीं है कुछ भी करने से पहले, रस्कल्स जिनको बोलते हैं, उद्दंड व्यक्ति, वो होते हैं स्कैप ग्रेस। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टेवर्ड। स्टेवर्ड क्या होता है दोस्तों? अ पर्सन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन शिप, एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन। देखिए दोस्तों, शिप, एयरक्राफ्ट और या ट्रेन में जो पैसेंजर्स की देखभाल के लिए रखे जाते हैं, लुक आफ्टर मतलब पैसेंजर की देखभाल के लिए रखा जाता है, उसको बोलते हैं स्टेवर्ड, ठीक है दोस्तों। वो एम्प्लॉय जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेडोनिस्टिक। दोस्तों हेडोनिस्टिक क्या होते हैं? इंगेज्ड इन द परस्यूट ऑफ प्लेजर, सेंसुअली, सेल्फ इंडल्जमेंट, ठीक है दोस्तों। हेडोनिस्टिक बहुत ही अच्छे आदमी होते हैं, इनकी संगति हमें लेनी चाहिए, ठीक है, इनकी संगत में रहना चाहिए। ये होते हैं सुखवादी, ठीक है दोस्तों। इनके ये ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं अपने आप में, ठीक है, कुछ भी हालांकि इनका जो इंडल्जेंट मतलब सेल्फ इंडल्जेंट का मतलब यही होता है कि जो अपने आप में खुश रहते हैं, भले ही बाहर कुछ भी हो रहा हो लेकिन वो खुश रहते हैं, और उनकी संगति में रहने वाले भी खुशी रहते हैं, ठीक है। ये होता है हेडोनिस्टिक। नेक्स्ट हम देखते हैं फुगेटिव। दोस्तों फुगेटिव क्या होता है? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से भागता रहता है, ठीक है, भगोड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो न्याय से भागेगा, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब क्या है? ये भगोड़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनरिलायबल। अनरिलायबल सभी को पता होगा दोस्तों, अब एबल टू रिलाइड अपॉन, जिस पे हम क्या नहीं कर सकते? भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, या अविश्वसनीय जो लोग होते हैं उन्हें अनरिलायबल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे लोग नहीं, कुछ सामान है वो भी अनरिलायबल होता है, जैसे चाइनीज़ सामान पर हम विश्वास नहीं कर सकते तो उसमें उन्हें हम अनरिलायबल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अनफोर्सीन। दोस्तों अनफोर्सीन क्या होता है? नोट एंटिसिपेटेड और प्रिडिक्टेड, ठीक है दोस्तों, यानी कि अनापेक्षित, यानी कि जिसकी हमने अपेक्षा ही ना की हो, ठीक है, और वो ऐसे हो गया, कुछ गलत घटना जो जिसकी अपेक्षा ना की हो और वो एकदम से अचानक से हो जाए, वो होती है अनफोर्सीन, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट और लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा यूनानिमस। इसका मतलब होता है फुल्ली इन एग्रीमेंट, यानी कि पूर्ण सहमति, ठीक है, यानी कि दो लोगों के बीच कंप्लीट पूर्ण सहमति है तो उसे हम बोलेंगे यूनानिमस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने 10 देख लिए हैं, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो दोस्तों पोर्टेबल क्या होते हैं? सेफ़ टू ड्रिंक होता है, ड्रिंकेबल या पीने योग्य होते हैं। टाइपोग्राफी क्या होता है? द स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर, ये होता है टाइपोग्राफी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एपिक्योर की। तो दोस्तों वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि अच्छा खाना पीना पसंद करने वाला क्या होता है? एपिक्योर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कैप ग्रेस की। दोस्तों स्कैप ग्रेस क्या होता है? मिस्चीवियस पर्सन होते हैं, उद्दंड व्यक्ति होते हैं। स्टेवर्ड क्या होता है? अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन्स, ठीक है दोस्तों, जो ट्रेन या जो पैसेंजर्स की देखभाल के लिए रखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेवर्ड बोलते हैं। हेडोनिस्टिक होते हैं सुखवादी, और फुगेटिव होता है वन हु इज़ रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, यानी कि भगोड़ा इनको बोलते हैं। अनरिलायबल जो होते हैं वो अविश्वसनीय होते हैं। और फोरसीन, अनफोरसीन क्या होते हैं? जो अनापेक्षित हैं, जो हमने अपेक्षा नहीं की है वो अनापेक्षित होता है। यूनानिमस की बात कर लेते हैं तो फुल्ली इन एग्रीमेंट, यानी कि पूर्ण सहमति होती है यूनानिमस, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा सिनोनियम्स। सिनोनियम्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो सिनोनियम है हमारा एम्फेसाइज। दोस्तों एम्फेसाइज सभी को पता होगा, दबाव डालना, ठीक है दोस्तों, दबाव डालना एम्फेसाइज होता है, या प्रेशराइज करना इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे एक दूसरे सेंस में ये स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। स्ट्रेस मीन्स वैसे तनाव होता है, लेकिन इसमें यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सिनोनियम एग्जैक्ट सिनोनियम ना पूछ के आसपास के पूछ लेता है वो, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये भी साथ साथ लिख दिए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं रिपीट। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, या रीडू। रीडू का मतलब देखिए, री मीन्स दोबारा, डू मीन्स करना, दोबारा करना या दोहराना, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं मैसिव। दोस्तों मैसिव क्या होता है? मैसिव होता है विशाल, ठीक है,
बहुत बड़ा, ह्यूज बोल सकते हैं, जाइजेंटिक बोल सकते हैं, या इसको हम कोलोजल भी बोल सकते हैं। कोलोजल मतलब प्रचंड होता है, जैसे प्रचंड, ये कोलोजल जो है मोस्टली आग वगैरह के उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे प्रचंड आग, इस तरह से। हालांकि मतलब इन्हीं का, इसका भी वही होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑनर की। दोस्तों ऑनर क्या होता है? ऑनर सम्मान होता है, और सम्मान के लिए हम यह यूज़ कर सकते हैं रेवरेंस यूज़ कर सकते हैं, रेस्पेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और डिग्निफाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नंबर 5 हम देख लेते हैं मेजॉरिटी। दोस्तों मेजॉरिटी सभी को पता है बहुसंख्या होते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मैनी, ठीक है, मोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या प्लेंटी ऑफ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्कुलर। दोस्तों मस्कुलर होते हैं शक्तिशाली। मस्कुलर क्या होता है? शक्तिशाली होता है, और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, पावरफुल यूज़ कर सकते हैं, पोटेंट, ठीक है, पोटेंट यूज़ कर सकते हैं, माइटी यूज़ कर सकते हैं, और हरक्यूलियन भी यूज़ कर सकते हैं। हरक्यूलियन, वैसे हरक्यूलियन टास्क होता है मुश्किल टास्क, ठीक है, इसे हरक्यूलियन जो होता है ये मुश्किल होता है, लेकिन अगर आसपास के पूछ लेगा तो उसमें आ सकता है ये, ठीक है, हरक्यूलियन टास्क, मुश्किल टास्क। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्क्रम्पटस। दोस्तों स्क्रम्पटस क्या होता है? ये होता है शानदार, ठीक है, शानदार, फैबुलस, ठीक है, स्टनिंग, ग्लोरियस, ये होते हैं शानदार, ये बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्गस्टिंग। दोस्तों डिस्गस्टिंग इसका उल्टा होता है घिनौना, ठीक है, डिस्गस्टिंग क्या होता है? घिनौना, जब बोलते हैं ना अच्छी अच्छी घिनौना, ये इस तरह से। तो ये सॉर्डेड होता है, हेटफुल होता है, रेपेलेंट होता है, और एबोमिनेबल होता है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड डिस्गस्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का मतलब होता है विद्रोही। रिवोल्ट मतलब विद्रोह करना, तो रिवोल्टिंग मतलब विद्रोही होता है, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं म्यूटनी यूज़ कर सकते हैं, वैसे म्यूटनी का मतलब गदर होता है, ठीक है। और रेसिस्टिंग, रेसिस्टिंग भी वही होता है, विद्रोह करना, ठीक है। ये होते हैं विद्रोही के या रिवोल्टिंग के। इसके बाद हम देख लेते हैं डेलीशियस। दोस्तों डेलीशियस होता है स्वादिष्ट। डेलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट, टेस्टी, यमी, या पैलेटेबल, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? डेलीशियस के होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है हमारे लिए हरकुलिन टास्क जो होता है हमारे लिए, वो क्या होता है? वो होता है वन वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ये सिनोनिम्स याद करना, ठीक है, वोकैब्स याद करना। तो दोस्तों वोकैब्स को याद करने का तरीका यही है कि आप इनको अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ें, इनको लिखें, और फिर इनका रिविज़न करते रहें, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह आप जब डेली डोज आप लेते रहेंगे तो आपको एक दो महीने बाद आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। ये एक दिन की कहानी नहीं है कि आप एक दिन में सारे के सारे वोकैब याद करने की कोशिश करें और वो हो जाए, ठीक है, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो आपको ये कंटिन्यू हैबिट बनानी होगी अपनी, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम अपने सिनोनिम्स का। तो दोस्तों इम्फेसाइज मतलब दबाव डालना है, प्रेशराइज करना है, स्ट्रेस या तनाव, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिपीट का मतलब होता है दोहराना या रीडू करना। मैसिव की बात कर लेते हैं। मैसिव होता है विशाल, ह्यूज, जाइजेंटिक, या कोलोसल, या प्रचंड। इसके बाद होनर होते हैं सम्मान, रेवरेंस, रेस्पेक्ट, या डिग्निफाई। मेजॉरिटी बहुसंख्या, मैनी, प्लेंटी, मोस्ट या प्लेंटी ऑफ, ये होते हैं मेजॉरिटी। मस्कुलर की बात कर लेते हैं। शक्तिशाली होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पोटेंट, माइटी, या हरक्यूलियन टास्क। इसके बाद हम देखते हैं स्क्रम्पटस। स्क्रम्पटस क्या होता है? शानदार होता है, स्टनिंग होता है, ग्लोरियस होता है, फैबुलस होता है, ठीक है, वेरी गुड होता है। ये सारे के सारे होते हैं शानदार के। इसके बाद डिस्गस्टिंग देख लेते हैं। डिस्गस्टिंग क्या होता है दोस्तों? डिस्गस्टिंग होता है घिनौना, सॉर्डेड, हेटफुल, रिपेलेंट, एबोमिनेबल, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं डिस्गस्टिंग के। रिवोल्टिंग देख लेते हैं। रिवोल्टिंग होता है विद्रोही, म्यूटनी, रेसिस्टिंग, ठीक है, ये होते हैं रिवोल्टिंग के। डिलीशियस होता है टेस्टी, यमी, और पैलेटेबल, ये होते हैं डिलीशियस के, ठीक है दोस्तों आप आज की डोज़ आपको ये डोज़ 2 थी। डोज़ 2 आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।